Good morning, dear friends. After a long time, today I have thought that your examination is coming, so I need to take some classes for your benefit. So, before wasting the time, today we are going to discuss the most important theorem of your syllabus, that is Thevenin theorem, right? Uh, Actually, we were discussing the second chapter of your syllabus, right? In which we have introduced the DC circuits earlier. Then we have discussed the Kirchhoff laws, KCL and KVL, and thereafter we have discussed the superposition theorem along with its numerical problem, right? Today we are going to discuss the fourth topic of this particular unit, that is Thevenin theorem. और उसके बाद में हम आगे की बात करेंगे. But before going to start, let us quickly revise what we have learned earlier within 2-3 minutes, right? हम लोगों ने किरचॉफ लॉस के बारे में देखा, तो हमने कहा कि दो तरह के लॉज हैं. केसीएल जो कि एक नोड या एक जंक्शन के ऊपर लगता है. अगर हम वर्ड्स के बाद में बात करें तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ नोड इज इक्वल टू 0, राइट? मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं आपके सामने लिखा हुआ है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, या फिर सिग्मा आई इन मीन्स इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सिग्मा आई आउट मीन्स सम ऑफ आउटगोइंग करंट, राइट? सेकेंड थिंग इज important related to the KCL is it is based on conservation of charge, right? It means किसी भी नोड के ऊपर जो चार्ज है वो संरक्षित रहता है, राइट? इट मीन्स वट एवर करंट इज एंटरिंग टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर नोड इट हैज टू लीव, राइट? उस नोड के ऊपर चार्ज इकट्ठा नहीं होगा, देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज. एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हेन यू अप्लाई KCL फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन देन इट इज नोन एज नोडल एनालिसिस. और हम क्योंकि एक नोड को रेफरेंस नोड मान लेते हैं, तो मान लीजिए अगर आपके सर्किट में n नोड्स हैं तो उस एक रेफरेंस नोड को हटा दें तो आपके पास n-1 इक्वेशंस बनती हैं, राइट? सिमिलरली फॉर KCL इट इज एप्लीकेबल टू अ क्लोज पाथ. Algebraic sum of all the voltages around a closed path is equal to 0. All the voltages means there may be voltage rise, there may be voltage drop, right? And it is based on conservation of energy. और अगर हम इस सेकेंड लॉ को किसी अप्लाई करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, तो इसको हम कहते हैं मैश एनालिसिस. और जो मैश जो इक्वेशंस बनती है उसके हिसाब से आपके b-n+1 लूप्स होते रहते हैं, ठीक है ना? b इज नंबर ऑफ ब्रांचेस, n इज नंबर ऑफ नोड्स. सुपरपोजिशन थ्योरम की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि ये किस सर्किट में कब लगती है, जब उसमें दो या दो से अधिक Vs का मतलब है वोल्टेज सोर्स और Cs का मतलब है करंट सोर्स, यहाँ दोनों ही भी हो सकते हैं, ठीक है ना? तो हमारे को इसमें करना क्या है, वी हैव टू यूज वन सोर्स एट ए टाइम. आपको एक समय में केवल एक सोर्स को यूज करना है, तो उसमें दूसरों का क्या होगा, अदर विल रिड्यूस टू 0, राइट? रिड्यूस टू 0 का मतलब क्या है, अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट होगा और करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट होगा, प्रोवाइडेड दैट दे आर इंडिपेंडेंट इन नेचर, राइट? यहाँ पर जो भी हमने बात की थी वो सोर्सेस को हम एज्यूम करके चल रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट है. एंड आई थिंक लुकिंग टू योर सिलेबस द डिपेंडेंट सोर्सेज आर बियॉन्ड योर स्कोप, तो वो अभी आपके कोर्स में नहीं है. और जो फाइनल रिस्पॉन्स है वो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द सोर्सेस एक्टिंग अलोन हो जाएगा, ठीक है ना? नाउ कम टू द टुडेज टॉपिक, दैट इज Thevenin theorem. First of all, this theorem was developed by a French physicist M. Leon Thevenin in 1883, right? और ये थ्योरम इन्होंने क्यों डेवलप करी, उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा, उसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी. एक्चुअली किसी भी सर्किट के अंदर जो लोड है, लोड का मतलब होता है वो एलिमेंट जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है और वो पावर कंज्यूम कर रहा है. इट इज ऑलवेज वेरिएबल इन नेचर. जैसे मान लीजिए आपके घरों में जितना भी अप्लायंसेस लगे हैं, दिस ऑल आर बेसिकली लोड्स. ट्यूबलाइट है, फैन है ना, फ्रिज है, टीवी है, सभी लोड है. और हम अपनी स्वेच्छा से और हमारी जरूरत के हिसाब से इनको ऑन ऑफ करते रहते हैं, ठीक है ना? इसका मतलब जो लोड है वो वेरिएबल है ना, वो कभी फिक्स नहीं रह सकता. हम ये नहीं कह सकते कि सभी घरों का लोड फिक्स रहेगा एक फिक्स टाइम पे, वो संभव नहीं है, राइट? सो ईच टाइम द लोड इज चेंज्ड, राइट? अगर आपको सर्किट का एनालिसिस करना है तो हर एक बार उसका एनालिसिस नए तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि जो लोड है वो चेंज हो रहा है ना? तो इससे उस समय थेवेनिन साहब को बहुत बड़ी दिक्कतें हुई, प्रॉब्लम हुई, उनको पीड़ा हुई. तो उन्होंने इस पीड़ा से निजात पाने के लिए एक तरीका निकाला. क्या तरीका निकाला? उन्होंने कहा कि साहब हम लोड को तो चेंज नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते मतलब उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो चेंज वेरिएबल नेचर का है. लेकिन लोड के अलावा जो बचा हुआ सर्किट है उसको अगर हम एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा एनालिसिस करने का. तो यही इन्होंने काम किया. टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, the Thevenin theorem provides a technique by which the fixed part of the circuit
फिक्स पार्ट का मतलब है लोड के अलावा जो सर्किट बचा हुआ है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है ना, उसको हम रिप्लेस करते हैं एक इक्विवेलेंट सर्किट से, और उस इक्विवेलेंट सर्किट को ही हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं, ठीक है ना। अब ये थ्योरम क्या है और ये इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा उसको हम देखते हैं आगे, ठीक है ना। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट थोड़ा सा मैं इसको डिक्टेट कर देता हूँ आपके सामने। ए लीनियर टू टर्मिनल सर्किट, सर्किट है वो लीनियर नेचर का है और उसके अंदर दो टर्मिनल है। इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ रजिस्टर। उन्होंने कहा कि जो फिक्स सर्किट है उसको हम एक ऐसे सर्किट में कन्वर्ट करेंगे जिसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स रहेगा और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस रहेगा। कुल मिला के अगर हम नट शेल में कहें तो जो लोड के अलावा बचा हुआ सर्किट है, जो फिक्स्ड सर्किट है, उसको एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स आप जानते हैं कि उसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स होता है और सीरीज में आपका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। अब ये जो VTH है, वोल्टेज सोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, और जो रजिस्टर है RTH, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए उन्होंने कहा कि जो VTH है इट इज ओपन सर्किट वोल्टेज एट द लोड टर्मिनल्स। लोड टर्मिनल का मतलब वो दो टर्मिनल जहां पे लोड लगा हुआ है उसके अक्रॉस ही वो वोल्टेज है, ठीक है ना। एंड द RTH इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द लोड टर्मिनल्स व्हेन ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर रिड्यूस्ड टू जीरो, राइट। RTH क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। हम कहां से देखेंगे, लोड टर्मिनल से इस सर्किट को देखेंगे, राइट। और इस केस में क्या होगा, जितने भी सोर्सेज हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर रिड्यूस्ड टू जीरो, whereas you cannot reduce this zero to dependent sources। हम डिपेंडेंट सोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। एंड अगेन इफ यू आर हैविंग वोल्टेज सोर्स देन इट वुड बी शॉर्ट सर्किटेड, और करंट सोर्स है तो वो ओपन सर्किट रहेगा, ठीक है ना। डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर आपके पास दो पैरामीटर हो गए, एक वोल्टेज सोर्स VTH और रजिस्टर RTH सीरीज में, ठीक है ना। तो देखिए सर्किट के अंदर एक लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है हमारे पास में, इसके दो टर्मिनल है A और B, और ये है आपका लोड, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट लोड, इस लोड को छोड़कर जो बचा हुआ सर्किट है ये वाला, इसको कन्वर्ट कर दिया एक इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर VTH और सीरीज में RTH। इसी को हम कहते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, और बाकी बचा हुआ सर्किट एज इट इज है। अब इसमें अगर आपको करंट निकालनी है तो सिंपल ओम्स लॉ लगा के आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब जो प्रॉब्लम आएगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसमें हमारा मेजर फोकस किसके ऊपर रहेगा, हमारे को दो पैरामीटर निकालने हैं, VTH और RTH, और इन्हीं को हम कहते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स, ठीक है ना। VTH क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज है, बता चुका हूं, एट लोड टर्मिनल्स, और RTH आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द लोड टर्मिनल्स, या फिर यूं कहें लुकिंग टू द सर्किट फ्रॉम द लोड टर्मिनल्स व्हेन ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर रिड्यूस्ड टू जीरो, राइट। तो इस तरह से देखिए ये जो सर्किट आपका बना है, ये लोड रेजिस्टर RL है, लीनियर सर्किट को कन्वर्ट किया गया VTH RTH में, लोड RL अपनी जगह है। तो इस केस में अगर आपको लोड करंट IL निकालनी है तो सिंपली बाय एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ IL इज इक्वल टू व्हाट, VTH अपॉन RTH प्लस RL, दोनों सीरीज में, ठीक है। अब अगर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करें तो मोर और लेस दो तरह की प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आएगी। पहले क्वेश्चन में वो कहेगा कि फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। आपको एक नेटवर्क देंगे, उसमें दो टर्मिनल होंगे, और कहेगा कि इस टर्मिनल के ऊपर आप इक्विवेलेंट सर्किट निकाल के बताइए। हालांकि प्रॉब्लम एक ही टाइप की है, उसको दो कैटेगरी में मैंने कन्वर्ट किया है थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। सेकंड केस में वो कहेगा कि आपको एक रेजिस्टेंस देगा सर्किट के अंदर लोड के अलावा, है ना, उस रेजिस्टेंस के अंदर आपको करंट निकालनी है विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम। तो अगर करंट निकालनी है तो अगेन आपको इक्विवेलेंट सर्किट तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए दोनों तरह की प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए। ठीक है, पहले हम फर्स्ट तरह की प्रॉब्लम को कंसिडर कर रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। ये कंप्लीट सर्किट है, यहाँ पे दो टर्मिनल है A और B, लोड रजिस्टर RL है जो कि वेरिएबल है, ये आपको दिखाया गया है, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा है कि इस दो टर्मिनल के अक्रॉस आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा कि ये जो कंप्लीट सर्किट है लोड के अलावा वो कन्वर्ट होगा एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में, उसके दो पैरामीटर रहेंगे VTH और सीरीज में रहेगा उसके RTH, ठीक है ना। तो एक एक करके पहले स्टेप वाइज समझेंगे। पहले हम कोशिश करेंगे RTH को निकालने की, फिर हम पहले VTH निकालेंगे और फिर RTH निकालेंगे, ठीक है ना। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना चाहते हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज जब भी आप निकालना चाहेंगे तो आपको लोड को रिमूव करना पड़ेगा, तभी ओपन होगा। तो अब इन दो टर्मिनल के अक्रॉस आपके पास VTH वोल्टेज है, ठीक है ना। अब अगर आप देखें तो इस पॉइंट के ऊपर क्योंकि ओपन सर्किट है, करंट फ्लो होगा नहीं,
तो जो वोल्टेज यहाँ पर है वो वोल्टेज यहाँ पर है, इसको हमने रेफरेंस मान लिया है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में भी कोई रजिस्टर नहीं है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम वोल्टेज पे हो गया, ये भी वीटीएच हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर केसीएल लगाता हूँ और वीटीएच की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए वीटीएच -32/4, ये पहली करंट बनी जाती हुई। अपन हमेशा करंट को नोड से बाहर जाती हुई दिखाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से भी जाती हुई दिखा दें, वीटीएच -0/12। अब क्योंकि इसके ऊपर ये करंट आ रही है ऑलरेडी, तो इसको इक्वल टू करके 2 कर दें, ठीक है ना। इसको भी जाती हुई दिखाएंगे तो एक की तरफ लेने के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा, तो इट इज अप टू यू, राइट। अब इस छोटी सी इक्वेशन को आप एलसीएम वगैरह लेकर के और सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड वीटीएच इज 30 वोल्ट, राइट। अब आपके पास थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का पहला पैरामीटर वीटीएच, दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज एट द लोड टर्मिनल्स, है ना, ये आपके पास आ चुका है। अगला स्टेप देखते हैं। अगले स्टेप में आपको निकालना है आरटीएच। यह है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द लोड टर्मिनल्स व्हेन ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर रिड्यूस्ड टू 0, राइट। अगर आप पीछे सर्किट में जाएं तो आपके पास 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है, ठीक है ना। वोल्टेज सोर्स हमेशा शॉर्ट सर्किट होगा और करंट सोर्स आपका ओपन सर्किट रहेगा, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। अब सर्किट को मुझे यहाँ से देखना है, इधर से लोड टर्मिनल से। तो यहाँ पर जो करंट सोर्स था उसको ओपन कर दिया गया और यहाँ जो वोल्टेज सोर्स था उसको मैंने शॉर्ट कर दिया। अब सर्किट को अगर आप यहाँ से देखते हैं, है ना, तो मान लीजिए करंट अगर यूं गई यहाँ तक, तो यहाँ पर आकर ये डिवाइड हो गई, तो ये 4 ओम और 12 ओम तो आपके हो गया पैरेलल में और ये सीरीज में। तो यहाँ से देखते हुए क्या हो जाएगा, 1 + 4 पैरेलल टू 12, 4 और इसका इक्विवेलेंट आप निकालेंगे तो ये 3 ओम आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 ओम। तो आरटीएच आपके पास आ गया 4 ओम और आपने वीटीएच पहले निकाल दिया था 30 ओम, राइट। अब इक्विवेलेंट सर्किट बना लीजिए। तीसरा स्टेप क्या है हमारा, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट। ये आपका 30 वोल्ट है ना, जो वीटीएच आपने निकाला, और फिर आरटीएच आपका 4 ओम, ये दोनों टर्मिनल अपनी जगह है। अब जो आपने देखा जो पहले इतना बड़ा सर्किट था उसको हमने एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, वीटीएच, इसी को हम कहते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब ये जो आरएल है इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, है ना, इसमें आप करंट आसानी से निकाल सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन में आपको केवल इक्विवेलेंट सर्किट निकालना था, इसको अपन यही क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है केवल इक्विवेलेंट सर्किट निकालने का, वो हम कर चुके हैं। अब हम दूसरी तरह की प्रॉब्लम देखेंगे जिसके अंदर कोई भी x ओम का रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर आपको दे देगा और पूछेंगे कि इसके अंदर करंट या वोल्टेज जो भी है विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम निकालना है। चलिए डिस्कस करते हैं। मैं इसी प्रॉब्लम को लूंगा ताकि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, ताकि समझने में आसानी रहे, और इसी सर्किट के अंदर हम कोई रेजिस्टेंस पकड़ लेंगे जिसके अंदर आपको करंट निकालना बता दूंगा मैं, ठीक है ना। तो देखिए करंट जो है ना, ये इसी को ले लेते हैं अपन, लोड वाले को। आरएल था पहले, अब आरएल की जगह अपन ने कर दिया 6 ओम, ठीक है ना। ये जो सर्किट था पहले वाला, इसका इक्विवेलेंट अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। देखिए 30 वोल्ट 4 ओम और ये आरएल था पहले, अब आरएल की जगह 6 ओम कर दिया। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये ऑलरेडी निकला हुआ है, करंट आपको निकालनी है आईएल, ये 6 ओम है। अगेन ओम्स लॉ लगा दीजिए, वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल, 30/4 + 6 दैट इज 30/10, 3 एम्पियर करंट आ जाएगी। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। एक छोटी सी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और मान लीजिए अगर आरएल 16 ओम है, पहले तो केवल आरएल ही था, हमने केवल इक्विवेलेंट सर्किट निकाला। सेकंड केस में हमने आरएल को 6 ओम लिया और हमने करंट निकाली, ठीक है ना। अब अगर मैं लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, पहले देखिए हमारा 6 ओम था तो हमारी करंट आई 3 एम्पियर, ठीक है ना। अब मैंने लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी है, ठीक है ना, आरएल को 6 की जगह 16 कर दिया है। तो नेचुरली कॉमन सेंस की बात है, अगर आपने लोड को बढ़ाया है तो नेचुरली योर करंट विल रिड्यूस, राइट। क्योंकि फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो आपका आरएल देखिए डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, रेजिस्टेंस जो है सॉरी डिनोमिनेटर में आ रहा है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ 6 की जगह 16 आ जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग सब लोग जो भी क्लास देखे हैं तो ईमानदारी से इस आईएल की वैल्यू मुझे निकाल करके बताएंगे कि कितनी वैल्यू आ रही है जब आपका आरएल 16 ओम है। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया है और कम समय में आपको एक अच्छी सी थ्योरम मैंने समझाने की कोशिश की है। इसका अगला पार्ट में और लेकर के आऊँगा जिसमें कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम अपन और डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन अपन यही समाप्त करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्लास एंड यू हैव एंजॉयड द सेशन। सो इफ यू हैव really like this, so kindly share with your friends so that everybody can be benefited. So thanks a lot.